Hello United boys, welcome back to the channel. I am excited today भाई, I am excited क्योंकि बहुत सारी चीजें यूनाइटेड के अराउंड कुछ अच्छी चल रही हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, इंक्लूडिंग एक टॉप 5 न्यूज जो फुटबॉलिंग वर्ल्ड से मैं तुम्हारे सामने लाने वाला हूं, इंक्लूडिंग ब्रूनो फर्नांडिस का एक मैसिव ट्रॉफी जीतना और उसके बाद जो उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है और डेक्लन राइस के साथ कंपैरिजन हो रहे हैं, उस डिबेट को आज मैं डेड करने वाला हूं। साथ ही साथ भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके कारण मैं एक्साइटेड हूं। इट इज मैसिव, बिगर देन whatever prize he has won. Now Ederson, here we go, could be coming very soon. और उसके अलावा भाई उगारते जाने वाला है, इसके क्लियर इंडिकेशंस आ चुके हैं। क्या टोनाली हमारे लिए नेक्स्ट साइनिंग होने वाला है एडरसन के बाद? मथेउस फर्नांडिस से रिलेटेड क्या चल रहा है? लुइस हॉल के लिए शॉक मूव क्या यूनाइटेड कर सकती है? और एक और 17 साल के लड़के को यूनाइटेड देख रही है एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट भाई, आई एम टायर्ड ऑफ इट। मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप वाली हैट्रिक मारना मत भूलना और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं एक्साइटेड हूं, बट इसके कारण भी क्योंकि आज यूनाइटेड का गेम है, फाइनल गेम है इस बवासीर सीजन का। यस भाई, लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला देता हूं आपको। मैं 20 साल से यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूं, मे बी मोर, मे बी 25, आई डोंट नो, बट यूनाइटेड का इससे घटिया सीजन मैंने नहीं देखा। पिछला सीजन बहुत ही बुरा था, सुसाइडल था, बट एटलीस्ट आई हैड यूरोपा, एक होप थी जो किल हो गई, बट कम से कम गेम्स थे भाई। यूनाइटेड के गेम से ज्यादा एक्साइटमेंट किसी और चीज में नहीं होती है। अब इस सीजन का खत्म हो रहा है, आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन टू स्टार्ट। और मैं तुम्हें बता रहा हूं 40 गेम का सीजन ऐसे लगा मेरी अतड़ियां निकल गई हैं, देखने को कुछ है नहीं, लाइफ एकदम जी जान हो गई थी भाई, एकदम डेड हो चुकी थी। आई एम ग्लैड दिस इज ओवर एंड आई जस्ट होप भाई नेक्स्ट सीजन हमारे बहुत सारे गेम्स हो। सो उसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं, तुम्हें यह बता देता हूं कल का गेम होगा ब्राइटन के अगेंस्ट। गेम खत्म होते ही चैनल पे आ जाना, लाइव स्ट्रीम करेंगे और 10 मेंबरशिप्स जाएंगी व्यूअर्स को, सो प्लीज join us. Now, let us get started very soon with this update. फुटबॉलिंग वर्ल्ड की टॉप 4-5 खबरें तुम्हें दे देता हूं वेरी क्विकली। एटलांटा लाने वाली है मोरोजियो सारी को। कुछ लोग कह रहे थे नेपोली जाएगा मोरोजियो सारी, क्योंकि नेपोली से जाने वाला है एंटोनियो कोंटे। सो एटलांटा जाएगा सारी बॉल खिलाएगा वहां पे, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट अब नेपोली कौन जाएगा मेरे भाई, वो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में। जोसे मरीनियो गेम देखने गए थे बायर्न म्यूनिख का, जो कि फाइनल खेल रहे थे, और ये बोलने में आया था कि भाई ड्रीम टारगेट है रियल मैड्रिड का माइकल ओलीजे। बायर्न म्यूनिख के जो आपके प्रेसिडेंट है, उन्होंने आके बोल दिया भाई कि जोसे मरीनियो 5 आंखें रख ले ओलीजे पे, बट हम उसको वो प्लेयर नहीं देने वाले हैं। सो ओलीजे इज नॉट फॉर सेल। दैट वाज रियली डिसाइसिव की बात मैं आगे करूंगा। बायर्न म्यूनिख की विक्ट्री, जो फाइनल कप था उनका, डोमेस्टिक कप था, जो जीत गई बायर्न म्यूनिख ऑफ कोर्स, बट तीनों के तीनों गोल मारे हैं। हैरी केन ने हैट्रिक मार दी भाई, 66 गोल मार चुका है क्लब और कंट्री के लिए इस सीजन में, और मोर इंपॉर्टेंटली क्लब के लिए 61 गोल मारे हैं, 61 गोल। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इक्वल कर दिया भाई, 61 गोल्स के साथ अपना सीजन एंड किया है। इनक्रेडिबल सीजन फॉर हिम। अगर इंग्लैंड कुछ अच्छा करती है, मे बी इट इज कमिंग होम, आई डोंट थिंक सो भाई तुम इस बंदे को हटा सकते हो। ही शुड बी विनिंग द बैलन डॉर अगर इंग्लैंड बहुत अच्छा करती है तो। खैर, उसके बियॉन्ड भाई हल सिटी आर कमिंग टू प्रीमियर लीग। मिडल्सब्रो को उन्होंने हरा दिया 95th मिनट में गोल मार के। पूरा गेम मिडल्सब्रो चढ़ी रही भाई, अगर तुमने गेम देखा तो तुम बिल्कुल कहते मैं इस टीम को देखना चाहता हूं। दे वर रियली एक्साइटिंग अटैकिंग। हल सिटी पूरा डिफेंड करके खेल रही थी, बट 95th मिनट में मार दिया उन्होंने गोल, और कीपर की मिस्टेक। सो दैट इज अ वेरी अनलकी गोल टू कंसीड, बट आप ये भी कह सकते हो मिडल्सब्रो वर वेरी लकी टू बी प्लेइंग दिस मैच, क्योंकि उनका गेम हल सिटी का साउथहैम्पटन से होना था, जो लास्ट मोमेंट में निकाल दी गई क्योंकि वो दूसरी टीम्स को स्पाई कर रही थी उसके कारण। नाउ कमिंग टू यूनाइटेड, और ये 5वीं एक्साइटिंग न्यूज है आज की मेरी, कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस जीतते हैं प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर। और अब से शुरू होता है मेरा यूनाइटेड की खबरों का सिलसिला, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसा मैंने सुना है जिसको देख के मेरा खून खौल चुका है। नाउ यूनाइटेड के ब्रूनो फर्नांडिस हमारे चहेते, ये जीते हैं ऑफिशियल फुटबॉल राइटर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर, यूनाइटेड के प्लेयर ऑफ द ईयर, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज होता है, दैट इज द जो प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, प्लेइंग फुटबॉल एसोसिएशन समथिंग लाइक दैट, वोट सिलेक्ट करती है प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट वो है, अब क्या वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस वो जीत सकते हैं, क्लीन स्वीप कर सकते हैं? मेरे हिसाब से यस, बट
उनके ब्रूनो फर्नांडिस के जीतते ही सारे आर्सेनल फैंस मेल्ट डाउन में थे और बहुत से न्यूट्रल्स भी ये कह रहे थे ओ डेक्लन राइस को क्यों नहीं मिला, डेक्लन राइस वाज सो इंपॉर्टेंट, उसने टाइटल भी जीता है, टाइटल भी जीता। अरे मेरी जान, टाइटल जीता तो टाइटल मिल तो गया, उसको मेडल मिल तो गया गोल्ड वाला। इंडिया में थोड़ा ना कि वो भाई वो गोल्ड नहीं ले सकता, अब वो तो स्पोर्ट्समैन है, वो तो जाके भाई आर्सेनल का गोल्ड तो ले ही सकता है। तो अब भाई उसको मिल गया ना, जो उसकी टीम ने अचीव किया, जो उसके ने साथ में किया, जो चैंपियंस लीग की ट्रॉफी मिलेगी तो मिलेगी ना भाई, बैलन डोर जाके ले जाके। भाई प्रीमियर लीग में आंख बंद करके ब्रूनो फर्नांडिस जैसा इंपैक्ट किसी प्लेयर का नहीं है। और अगर तुम्हारे को ज्यादा सर टूट रहा है तुम्हारा कि ओ ब्रूनो फर्नांडिस क्यों, डेक्लन राइस ये नंबर वो नंबर, नंबर्स में तो ब्रूनो फर्नांडिस बहुत आगे है, उसको तो छोड़ दो। टाइटल के बियॉन्ड मैं तुम्हें बता दूं, ये प्लेयर का अवार्ड है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस का अवार्ड है। और तुम्हारे डेक्लन राइस से ऊपर मेरी चॉइस तो बल्कि मैं बोलता भाई एलियट एंडरसन को साइन करो। एलियट एंडरसन को साइन मत करो, एलियट एंडरसन को ट्रॉफी दो। बिकॉज मैं मानता हूं भाई डेक्लन राइस मिंट प्लेयर है, बहुत लीडर है पिच पे, बहुत प्यारा है और बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और इंडिविजुअली आई वुड से डेक्लन राइस, सैबोज़लाई ये एक लेवल पे थे, उसके भी ऊपर था एलियट एंडरसन, और मेरे हिसाब से तो कम से कम उससे भी ऊपर था ब्रूनो फर्नांडिस। मैं बस इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात कर रहा हूं। अगर दो जने टाई पे होते तो मैं फिर भी कहता भाई जिसने टाइटल जिताया उसको दो। इस टाइम पे देयर इज नो टाई भाई, ब्रूनो फर्नांडिस के आसपास कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो सारे स्टैट्स उठा के, ये असिस्ट, शॉट, की पास, ये वो फलाना ढिमकाना, हर में फर्स्ट सेकंड मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, ओपन प्ले से, बंद प्ले से, पेनल्टी से, असिस्ट से, और इससे और उससे। लोग कह रहे हैं भाई इसके जो असिस्ट आए हैं 20, उसमें तो सारे के सारे भाई तुम्हारे सेट पीस से आ रहे। तो आर्सेनल भी तो सेट पीस से ही गेम जीती है भाई, पूरा टाइटल जीती है। जब आर्ने स्लॉट के स्टेटमेंट मैंने कल ही आके क्रिटिसाइज करी कि भाई आर्ने स्लॉट आर्सेनल के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा है कि भाई ये देखो इनके तो 40% सेट पीस से गोल आए हैं। अरे आए हैं तो आए हैं भाई, वो टाइटल जीते हैं, जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट, डोंट स्टॉप बीइंग सॉल्टी। सो राइट नाउ आर्सेनल फैंस को जब मैं वहां पे सपोर्ट कर रहा हूं, आज मैं बोलूंगा भाई आर्सेनल फैंस जस्ट स्टॉप बीइंग सॉल्टी, यू वॉन द टाइटल, एंजॉय द टाइटल, बट ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला अवार्ड भी तुम्हारी टीम को मिलना चाहिए। नो, मैं तो कहता हूं बैलन डोर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ब्रूनो फर्नांडिस ने उससे भी एक्साइटिंग बात ये कर दी है भाई, जो देख के दिल खुश हो गया मेरी आत्मा सुकून पे आ गई, क्योंकि ये डाउट था कि क्या ब्रूनो फर्नांडिस रहेंगे, क्या चले जाएंगे, क्या होगा उनकी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन। तो उन्होंने ये बात बोल दी है कि नेक्स्ट सीजन इज गोइंग टू बी बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। वेरी गुड, वेरी ट्रू। और वो कह रहे हैं आई विल बी पार्ट ऑफ दैट विद यू गाइस। सो दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। और उसके बियॉन्ड यूनाइटेड की कुछ ट्रांसफर न्यूज हैं जो मेरे को बहुत एक्साइट कर रही हैं। स्टार्टिंग विद एडरसन इज गिविंग प्रायोरिटी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बेसिकली एडरसन के पास और भी ऑफर्स हैं, और भी कुछ क्लब्स गए हैं। अब नॉट दैट कि भाई बायर्न म्यूनिख जा रहे हैं और पीएसजी जा रही है, नो, नॉट द टॉप मोस्ट क्लब रियल मैड्रिड, ना। बट स्टिल जो भी क्लब्स हैं इस टाइम पे एडरसन यूनाइटेड को प्रेफर कर रहा है। यूनाइटेड हमेशा से ये चाहती थी कि ऐसा हो। हाँ, वो बात कुछ और है कि जो टॉप लेवल वाले जो एकदम मोस्ट ब्रिलियंट प्लेयर्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं काम करते हैं। बट यस, एडरसन इस टाइम पे कर रहा है, विच इज वेरी हेल्दी फॉर अस। फब्रिज़ियो रोमानो के वर्ड्स हैं। उसके भी बियॉन्ड फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि, और ये तो सामने की बात है भाई, एडरसन गेम नहीं खेले थे। एटलांटा का कल गेम था जो 1-1 का ड्रॉ हुआ है, उसमें एडरसन अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट थे। सो उसके बाद उनके मैनेजर से पूछा कि क्यों, तो उन्होंने खुलेआम आके बोल दिया भाई वो इसलिए नहीं खेला क्योंकि देयर आर कॉन्क्रीट नेगोशिएशंस विद अ टॉप क्लब। यानी कि एटलांटा के मैनेजर कंफर्म कर रहे हैं एक बहुत बड़े क्लब के साथ एक कॉन्क्रीट नेगोशिएशंस चल रही हैं। सो मेरे को लगता है भाई अगले हफ्ते तक आप देख सकते हो, हियर वी गो एडरसन वाला। मेरे हिसाब से ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइनिंग। नाउ दिस इज व्हाट आई रियली लाइक। नाउ नॉट दैट कि मैनुअल उगारते को जाने को बोला है। आई थॉट कि भाई वो प्लेयर हमेशा से हार्ड वर्किंग था, नो नॉनसेंस, नो इंस्टाग्राम पोस्ट और ये सारी बेफालतू की चीजें नहीं थी, शांति से बस अपना काम करता था, घर जाता था। यस, मैं मानता हूं पिच पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आ पाई, खासकर ऑन द बॉल वो अच्छा नहीं था। ऑफ द बॉल फिर भी अच्छा था, ऑन द बॉल अच्छा नहीं था। सो नो प्रॉब्लम, आया नहीं चल पाया, जा रहा है, राइट। ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि यूनाइटेड वांट मैनुअल उगारते टू लीव। मैसेज हैज बीन पास टू द प्लेयर्स कैंप एंड दिस इज व्हाट आई रियली लाइक। अगर तुम्हारे प्लान में प्लेयर नहीं है, इट शुड बी वेरी क्लियर,
वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड। मैंने पास्ट में यूनाइटेड की मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है। एरिक्सन को ऑफलोड करना चाह रहे थे एक टाइम पे, कैज़ेमीरो को करना चाह रहे थे, लिंडेलॉफ को करना चाहते थे, हैरी मैग्वायर को करना चाहते थे, बट बोलते नहीं थे ब्रूटली आके। अगर तुम्हारे बी प्रोफेशनल भाई, इट इज नॉट पर्सनल दुश्मनी। प्लेयर अच्छा नहीं लग रहा, तुम चाहते हो, तुम्हारा प्लान है कि भाई मेरे को प्लेयर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैनेजमेंट को नहीं चाहिए प्लेयर तो नहीं चाहिए, खत्म कहानी। बी ब्रूटल, टेल इट टू द प्लेयर, टेल इट टू द प्लेयर कैंप, भाई अपना ठिकाना ढूंढ लो, तुम्हारे साथ हम प्लान नहीं कर रहे हैं। ही इज ग्रोन अप, ही इज अ मैन, ही विल टेक इट, ही विल हैव टू टेक इट, और उसके बाद वो जाएगा। बट क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है भाई, चाहे अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो, क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। ये चीज मेरे को यूनाइटेड ने करी है, ऐसा फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया। इसको देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम फाइनली यूनाइटेड अब डिसाइसिवली एक्ट कर रही है, डिसाइसिवली। दिस इज ग्रेट। नाउ सांड्रो टोनाली, इससे रिलेटेड तो इतनी सारी खबरें आई हैं अचानक। नाउ नॉट द मोस्ट क्रेडिबल आउटलेट्स, बट बहुत सारों ने अब ये बोल दिया है कि यूनाइटेड आर लुकिंग सांड्रो टोनाली की रिप्लेसमेंट कैज़ेमीरो को। नाउ मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर एडरसन मैनुअल उगारते की रिप्लेसमेंट है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ऑनेस्टली हैप्पी। बट अगर तुम मुझे कह रहे हो एडरसन कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट है, तो मैं यहीं पे अपने आप को फांस लगा नहीं पाऊंगा। बट खैर मैं बहुत गुस्सा हूंगा, खैर समझ जाओ। अब यहां पे बताया जा रहा है कि कैज़ेमीरो नॉट द मोस्ट रिलायबल, मैं पहले ही बताता हूं, जो ये सोर्स है AKGX करके, रिप्लेस कैज़ेमीरो विद सांड्रो टोनाली, ओके लेट अस सी। बट एक साथ ही खटाखट भाई सांड्रो टोनाली की खबरें आई हैं, और ये सारे के सारे इटालियन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूनाइटेड, और अचानक से आई है सारी, कि यूनाइटेड आर क्लोज टू रीचिंग एन एग्रीमेंट विद न्यूकासल फॉर सांड्रो टोनाली। आई हाईली डाउट दैट, हमारे को टाइम लगेगा खासकर न्यूकासल से बात करने के लिए, बट यूनाइटेड के स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं अब इस टाइम पे सांड्रो टोनाली के साथ, विच इज मेकिंग मी मोर एक्साइटेड। सो आई एम रियली एक्साइटेड भाई। टुडे एक और आउटलेट ने बोला है कि हम न्यूकासल के साथ बहुत क्लोज हैं एग्रीमेंट करने के लिए। सो दिस इज ग्रेट। फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी बोल दिया कि, बहुत ग्रेट नहीं बोला, बट उसने बात बोली है कि यूनाइटेड थिंक सांड्रो टोनाली इज अ रियली एक्सपेंसिव ऑप्शन। प्राइस एक प्रॉब्लम है। नाउ मेरे को क्या लग रहा है यहां पे क्या कर रही है यूनाइटेड, वी एक्चुअली हैव कंसीडर्ड कि भाई एलियट एंडरसन नहीं मिलेगा, चुआमेनी डिफिकल्ट लग रहा है, तो हमारे टॉप 3 जो साइनिंग जिनके साथ हम लिंक थे, उसमें से बचता है सांड्रो टोनाली। सांड्रो टोनाली के साथ बने रहो, जस्ट डू नॉट मूव आउट, बट कीप टेलिंग दिस कि भाई प्राइस इज अ प्रॉब्लम, प्राइस इज अ प्रॉब्लम, प्राइस इज अ प्रॉब्लम, एंड होप कहीं गलती से आर्सेनल बीच में ना कूद जाए, क्योंकि आर्सेनल अगर बीच में कूद गई तो न्यूकासल नेगोशिएट नहीं करेगी। न्यूकासल को प्लेयर बेचने पड़ रहे हैं, उनको अब कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं मिलने वाली है, वो पैसे वो प्लेयर बेचेंगे, 1-2 तो कम से कम बेचेंगे। तो यहां पे यूनाइटेड बस वेट एंड वॉच कर रही है। मे बी जस्ट मे बी जैसे ही एलियट एंडरसन टू मैनचेस्टर सिटी कंफर्म होगा, यूनाइटेड क्या तब टोनाली की डील पे अटैक करेगी। अभी वेट कर रही है कि क्या आउटसाइड चांस है मैनचेस्टर सिटी बात करके हट जाए, हमारे को चांस मिल जाए और हम एलियट एंडरसन के लिए मूव करें। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर एलियट एंडरसन और मैनचेस्टर सिटी वाली डील जल्दी क्लोज हो जाएगी, यूनाइटेड आई थिंक, मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूं, ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहा हूं, शायद तब यूनाइटेड टोनाली को अच्छे से अटैक करेगी। और आई जस्ट होप कि हमें 100 मिलियन ना देना पड़े, बट इस टाइम पे वो शायद इन खबरों से जो न्यूकासल की एक्सपेक्टेशन है उसको नीचे ला रही है, बार बार कंसिस्टेंटली लाके, क्योंकि वी आर ट्रैकिंग दिस प्लेयर। और उसके बाद हम एडरसन की डील कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में पता है कि चलो यूनाइटेड को 2 प्लेयर चाहिए, अब शायद हम उतना ज्यादा पैसा ना खर्च करें, 100 मिलियन 120 मिलियन। जैसे ही एंडरसन के लिए ऐसी खबर आई, यूनाइटेड हट गई। सो ये पूरा माहौल बना के ये बातें कि यूनाइटेड के लिए प्राइस बहुत ज्यादा है, बंदा सही है बट प्राइस बहुत ज्यादा है, ऐसा करके न्यूकासल की एक्सपेक्टेशन कम कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे सांड्रो टोनाली के लिए पैसा देने वाले लोग बहुत कम हैं। यस, उसको सारे टॉप क्लब्स देख रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी, बट उनकी भी प्रायोरिटी एलियट एंडरसन है। दे मे गेट द नंबर 1 प्रायोरिटी आर्सेनल, बट दे हैव नॉट स्टार्टेड मूविंग। यूनाइटेड इस टाइम पे मूव कर रही है। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, आज की डेट में हम एंड अप करेंगे एडरसन के साथ, सांड्रो टोनाली के साथ और एक और मिडफील्डर के साथ। एंड आई वुड वांट टू नो तुम्हारी थॉट्स क्या हैं, बट वो एलियट एंडरसन नहीं होगा। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि ही इज गोइंग टू बी वेरी 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 एक्सपेंसिव साइनिंग। 100 मिलियन पाउंड से ऊपर का प्लेयर जाएगा। सिटी आर प्रिपेयर्ड, बहुत ज्यादा पैसा देने को तैयार है प्लेयर को, बट ये देखना है फॉरेस्ट की क्या डिमांड है, और मे भी अगर फॉरेस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सिटी वहां से हट जाएगी।
maybe just maybe, let us see. अब बेसिकली इट्स अ वन हॉर्स रेस. यूनाइटेड साइड में खड़ी है, बट हम सिटी के साथ compete कर नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द ओनर्स, बिकॉज ऑफ द क्लब, जिस तरीके से हमारा चलाया जा रहा है. सो यहाँ पे एलियट एंडरसन, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था प्रीमियर लीग का, ही कुड बी गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी डिपेंडिंग अपॉन नॉटिंघम फॉरेस्ट क्या चाहती है. अल्टीमेटली मेरे को लगता है ये होगा हमारा तीसरा मिडफील्डर, क्योंकि शॉन कॉनली ने बताया ही इज अ डिसेंट सोर्स, उन्होंने बताया है कि मैथेउस फर्नांडिस रिमेन्स अ की टारगेट फॉर यूनाइटेड, और उन्होंने बताया है कि क्लब के अंदर एक ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है कि ये डील पक्का होगी इस समर में. नाउ जिस तरह एडरसन इज वेरी क्लोज, सांड्रो टोनाली अब जो हमारे ड्रीम टारगेट्स थे उसमें से मोस्ट फीजिबल मेरे को दिखाई दे रहा है. साथ ही साथ भाई मैथेउस फर्नांडिस आ सकता है यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड काफी स्ट्रांगली इस प्लेयर को देख रही है. अगर ये तीन प्लेयर आते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी. आई विल से 10 on 10, नो प्रॉब्लम्स. एलियट एंडरसन जा रहा है, टुशुआमनी नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम्स. आई विल बी वेरी हैप्पी विद दिस ट्रियो, और मुझे ऐसा लगेगा ये एक्चुअल मिडफील्ड का रीबिल्ड है. एक 21 साल का बहुत ही नेक्स्ट एलियट एंडरसन जैसा टारगेट आ रहा है हमारे पास, सांड्रो टोनाली जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर आ रहा है कोबी मेनू के साथ खेलने के लिए, और एडरसन जैसा एक बैकअप है जो नंबर 6 भी खेल सकता है, नंबर 8 भी खेल सकता है. तो आई थिंक आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. आई विल बी वेरी हैप्पी. मेरे को बस डर लग रहा है काश ये ऐसा ना हो, यूनाइटेड का सीजन यहाँ से बेसिकली ट्रांसफर यहाँ से बेकार ना हो. मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों, सैम सी, इनकी रिपोर्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग होती है, काफी डिसेंट होती हैं. नॉट द फब्रिज़ो रोमानो लेवल टाइप्स, बट काफी रिलायबल सोर्सेज हैं ये. सो वो बता रहे हैं लुइस हॉल इज कंसिडरिंग हिज फ्यूचर एट न्यूकासल. ठीक है, ये कुछ दिन पहले भी हमें सुनने में आया था. यूनाइटेड का इंटरेस्ट है उसमें, और लुइस हॉल की प्रेफरेंस होगी मैं प्रीमियर लीग के ही क्लब में कहीं जाऊं, बट मैं न्यूकासल से हटना चाहता हूं, और मैं लंदन वापस नहीं जाना चाहता. और वो वैल्यू है उनकी 70 मिलियन पाउंड के आसपास. ठीक है, नाउ न्यूकासल ने कोई ये वैल्यू नहीं दी है, ये एंटिसिपेशन है. मे बी अगर वो इंसिस्ट करता है नहीं मुझे जाना है, और उसके बाद न्यूकासल के पास यूनाइटेड जाती है, मे बी न्यूकासल बोलेगी 100 मिलियन, they can say 50 million, they can say 70 million, I don't know. But Lewis Hall अगर यूनाइटेड आएगा, I'll be very excited, but I do not think so this is going to happen. मेरे को बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं. पहली चीज, अगर वो जाएगा न्यूकासल, इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे मांगेगी. ही इज नॉट 26 ईयर ओल्ड, ही इज नॉट 27 ईयर ओल्ड, ही इज 21 ईयर ओल्ड, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक, ऑल्दो ये वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा है. खैर उसके बियॉन्ड मुझे ऐसा लगता है भाई कि यूनाइटेड सांड्रो टोनाली की डील ज्यादा चांसेस हैं हमारे कंप्लीट करने के. मुझे नहीं लगता हम लेफ्ट बैक पे 70 मिलियन लगाएंगे, ऑल्दो ये वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक है जैसे मैंने आपको बताया. और मुझे ये भी नहीं लगता कि हम दो डील कर पाएंगे. एंटनी गॉर्डन वैसे भी बिक सकता है, बायर्न म्यूनिख जा सकता है, वो डील ज्यादा प्रोबेबल लग रही है. सो न्यूकासल 3 प्लेयर किसी भी कीमत पे नहीं बेचेगी. मुझे लगता है वो एक बड़ी डील करेगी, मैक्सिमम वो 2 डील्स करेंगी. सो एंथनी गॉर्डन और सांड्रो टोनाली, या फिर ब्रूनो गिमेरेश में से एक जना जाएगा. मुझे लगता है सांड्रो टोनाली यूनाइटेड आएगा, एंथनी गॉर्डन बायर्न म्यूनिख जाएगा. बट लेट अस सी, क्योंकि चीजें काफी जल्दी चेंज हो सकती हैं काफी जल्दी चीजें, क्योंकि अब यूनाइटेड साइन करने वाली है बेसिकली 17 साल का जेरेमी मोंगा. नाउ जेरेमी मोंगा पक्का हम साइन करेंगे ऐसा नहीं है, मेल स्पोर्ट ने बताया है. जेरेमी मोंगा के साथ साथ काफी और भी क्लब्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और मुझे पता है भाई प्लेयर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगा. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. आई एम टायर्ड ऑफ दिस. और मैं आपको एक रीजन दूंगा जिसको सोच के तुम मजबूर हो जाओगे कि भाई शेखर भाई तुम सही बात बोल रहे हो भाई, की मतलब यस लेस्टर के साथ हमने नेगोशिएट किया है 15 मिलियन, ये सब वो सब मुझे नहीं जानना. मेरी फर्स्ट टीम के लिए रेडी है प्लेयर आज की डेट में? नहीं. मेरे बेंच ऑप्शन के लिए वो चाह रहा है? नहीं. एंड आई डोंट गिव एनी नथिंग अबाउट दिस, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. आएगा तो आई विल बी लाइक ओके नाइस, आई डोंट केयर, साइड करो. जब ये रेडी हो जाएगा तब मेरे को बताना. क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि भाई मैं पिछले 2 साल जब से मैंने यूट्यूब चलाया है तब से तो बोले जा रहा हूं यूनाइटेड में डिएगो लियोन, सेकुआ ने ये प्लेयर आ रहा है, 14 साल का बच्चा ला रहे हैं, 17 साल का बच्चा ला रहे हैं, नेक्स्ट मेसी, नेक्स्ट रोनाल्डो. अबे कभी नहीं निकलते वो, ये सब कभी भी नहीं निकलते. सेकुको ने पिछली बार लाए थे, आज देख लो हालत. इतना डिफिकल्ट लोन है उसका. स्विस इनियोस के स्विस क्लब में कुत्ता भी नहीं पूछता भाई वहां पे. उस क्लब में भाई वो खेल नहीं पा रहा, वहां पे उसको इंजरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहां अडेप्ट नहीं कर पा रहा. तुम्हारे को लग रहा है उसकी 4 फुटेज देख के इंस्टाग्राम पे कि भाई वो यूनाइटेड का प्लेयर बन जाएगा. 21 साल का हो चुका है. ही इज नॉट 15 ईयर ओल्ड, ही इज 21 ईयर ओल्ड ऑलरेडी. ही कैन नॉट अडेप्ट टू स्विस लीग. यस, हो सकता है 2 साल बाद बढ़िया प्लेयर हो जाए, बट मैं
मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूं इसको कितने हाइप के साथ 2 साल पहले 3 साल पहले इनियोस लाई थी, और उसके बाद सारे यूनाइटेड ओ सेकू कोने को लाओ, सेकू कोने। मैं बार बार बोलता भाई जब रेडी होगा तब आ जाएगा। अकेडमी पे प्लेयर्स को देख के ज्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो, क्योंकि मैं सालों से देखता आ रहा हूं ये सारे ऐसे उबाल की तरह आते हैं और उसके बाद एकदम ढह जाते हैं, राइट। डिएगो लियोन इसको लेके काट दिया था भाई हल्ला, पेट्रीस एवरा आ रहा है साउथ अमेरिका से और ये रग्ड है, फिजिकल है और ये है और वो है। नेक्स्ट भाई पैट्रिक डोरगू, डिएगो लियोन, वी आर सेट, लेटेस्ट सी कौन रोकता है यूनाइटेड को 4 ट्रॉफी जीतने से। ऐसी बातें बोलते थे भाई यूनाइटेड के फैंस, और लोग बह जाते हैं फैंस इमोशन में। मैंने तब भी बोला था ज्यादा निर्भर मत रहो इस पे। सेकू भाई डिएगो लियोन की रिपोर्ट देख लो, उसके बारे में बता रहे हैं कि मोस्ट लाइकली ही इज ऑल्सो गोइंग टू गो ऑन लोन नेक्स्ट। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोन पे भेजो, 19 साल का लड़का है, लोन पे भेजो, जान भेजो, बल्कि तो कह रहा हूँ चैंपियनशिप में मिडल्सब्रो भेजो, कहीं तो भेजो, खेलेगा सीखेगा, पता चलेगा क्या हमारे लिए है भी या नहीं है, जैसे हैरी मास को भेजा था, राइट। मोटी बात मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूं, ये 15-15 16-16 18-18 साल के लड़के जब आते हैं ना एकेडमी के लिए, उनको देख के उछला मत करो। तुम्हारे आसपास तुम 50 फैंस को जानते होगे जो उछलते हैं, तुम वैसे बंदर मत बनना। तुम यूनाइटेड बॉयज हो, यूनाइटेड बॉयज हो, इसलिए सपोर्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब और हाइप कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन सारे टॉपिक्स पे। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।